हेलो दोस्तों, तो आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। तो क्लास 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा 100% ओरिजिनल पेपर देखने वाले हैं। तो आज हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और सब्जेक्टिव दोनों। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, प्यार से कमेंट कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह 100% ओरिजिनल पेपर है हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि यह प्रत्येक मनुष्य न किसी विरोध खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति, आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह पंक्ति किस पठित पाठ के है? तब का ऑप्शन है शिक्षा, त्रिच, प्रगति और समाज जूठन। तो शिक्षा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अरेवा फरेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तब का ऑप्शन निबंध, कविता, कहानी या उपन्यास। तो अरेवा फरेवा जो उदय प्रकाश की कहानी है तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 2 का सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया था? आपका ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, अमृतसर, चंडीगढ़। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि काठ का सपना के रचयिता कौन है? तो काठ के सपना के रचयिता गजानन मागती बुद्ध है तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का पुराना नाम क्या था? पुकार का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है बबुआ जगन नारायण बाउल। तो बाउल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आपका ऑप्शन है निबंध, एकांकी, व्यंग या कहानी। तो अर्धनारीश्वर निबंध है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन है कि किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो आपका ऑप्शन है धर्मयुग, व्यार्थ, दिनमान या साहित्य हिंदुस्तान। साहित्य हिंदुस्तान ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि ने लिखा है खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है? तो आपका ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, नागार्जुन, मागती बुद्ध, योगेंद्रपति। तो अशोक वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गाँव का घर शीर्षक कहानी या योगेंद्रपति किस संग्रह का अंश है? तो यशयात्मा, गंगा तट, आँख हाथे बनते हुए, निसार। तो गाँव का घर योगेंद्रपति की यशयात्मा संग्रह से अंश है तो ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 राष्ट्रगीत में भला कौन व भारत भाग्य विधाता है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो क्वेश्चन है पुत्र वियोग, हार्दित, अधिनायक, जन जन का चेहरा। तो ये नायक ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए तो दोस्तों के पास ये 100% ओरिजिनल पेपर है हिंदी का जो 30 सितंबर को होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जयप्रकाश ने किस वर्ष दिया था? तो आपका ऑप्शन है 10 जून 1977, 5 जून 1974, 6 जून 1975 और 7 जून 1990। तब 5 जून 1974 को ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रिगल्टन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह के माता पिता का नाम मनरूप देवी और रवि सिंह था। ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के नायिका कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के नायिका मालती। ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। रोज कहानी के अज्ञे जी लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है अज्ञे का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञे का पूरा नाम सचिदानंद इंद्र वत्सायन था। ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 भगत सिंह के पिताजी कितने बार जेल गए थे? तो अनेक बार। ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की लहरों के राजहंस नाटक के रचनात्मक कौन है? तो आपका ऑप्शन है मोहन राकेश,
जयप्रकाश प्रसाद, नवमोहन सिंह या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो लहरों के राजवंश के लेखक मोहन केशव, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो वो एक एकांकी है, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। और सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश हैं, 19 का ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन है 8 जनवरी 1925, 18 फरवरी 1985, 10 दिसंबर 1990 या 5 जनवरी 1920 को। तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 हुआ था, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। करबक जैसी किस रचना से लिया गया है, तो चित्ररेखा आखिरी क्रम पद्मावत अखरावट पद्मावत से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जैसी किस शाखा के कवि है, तो शायद आपका ऑप्शन है प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी या कृष्ण मार्गी। प्रेम मार्गी था, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। जैसी प्रेम मार्गी थे, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस भक्तिधारा के कवि है, तो आपका ऑप्शन है राम भक्तिधारा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण भक्तिधारा या संत काव्य परंपरा। सूरदास कृष्ण भक्तिधारा के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से लिए गए हैं, तो सुर सरावली, साहित्य लहरी, सूरसागर या राधा रसकली। तो ऑप्शन नंबर सी से आंसर सूरसागर से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, रत्नावली, कनलता, स्वर्णा देवी या मालती देवी। तो रत्नावली था, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नाभादास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो स्वामी रामानंद, स्वामी अग्रदास, स्वामी नारायण या स्वामी वल्लभाचार्य। तो नाभादास के स्वामी अग्रदास थे, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा दीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो आप सूरसागर, जैसी, नाभादास, कबीरदास। तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। शिवजी के पुत्र का क्या नाम था, साहू जी, शेरा जी, मानू जी, वीरा जी। तो शिवाजी के पुत्र का साहू जी नाम था, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। भूषण की कृति में कृति में कौन नहीं है, तो शिवा बावली, छात्र दशक, शिवराज भूषण या राधा की केली। तो राधा के लिए ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा। 29 का डी ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मालती के पति का क्या नाम था, सुरेश्वर, महेश्वर, दिनेश्वर या रामेश्वर। तो मालती के पति का नाम महेश्वर था, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। जयप्रकाश किस बात के कवि है, तो जयशंकर प्रसाद। आपका ऑप्शन है छायावाद, प्रयोगवाद, ननेकवाद या रहस्यवाद। तो जयशंकर प्रसाद प्रयोगवाद छायावाद के कवि, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रगीत और समान शीर्षक निबंध पुस्तक से लिया गया है, तो वाद विवाद संवाद से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, तो आपका ऑप्शन है कृष्णमूर्ति मलयज, ओम प्रकाश वाल्मीकि या नवमोहन सिंह। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता क्या नाम था, तो मुकुंदी देवी छोटन लाल, सुंदरी देवी भरत लाल या बच्चन देवी सोहन लाल या उमा देवी नाटा लाल। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम मुकुंदी देवी और छोटन लाल था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक के निबंधकार का नाम क्या है, तो जय कृष्णमूर्ति, अज्ञेय, नवमोहन सिंह या उदय प्रकाश। तो शिक्षा के लेखक जय कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण किस नाट्य कृति के में से कौन है, निम्नलिखित में कौन है, तो आषाढ़ के एक दिन, जयशंकर प्रसाद, कोणार्क होगा, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 38 नंबर सुभद्री कुमार चौहान की कविता की केंद्रीय प्रमुख प्रेरणा क्या थी, तो कल्पनात्मक राष्ट्रीय भावधारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों मानती थी, पुत्र वियोग के कारण, पति के वियोग के कारण, भाई के वियोग के कारण या पिता के वियोग के कारण। तो पुत्र के वियोग के कारण, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम क्या है, चितधारा,
मुकुल, अनामिका या गीतिका? तो अनामिका मुकुल ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि हिंदी के एडिशन के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता किसका प्रतीक है? तो नमक, मशीन, कर्म या धर्म? तो कर्म का ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हारजीत क्या है? तो हारजीत एक गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। नदी के द्वीप के रचयिता कौन है? तो नदी के द्वीप के रचयिता अज्ञे जी, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। सूरदास के पद का कौन सा भाव है? तो सूरदास पद में कौन भाव है? तो हर्षवे, श्रृंगार, वात्सल्य या शोक? तो श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा? तो नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 48 कि इनसे ये न कराओ भूख रह लेंगे, यह किस गंदगी में घसीटो के कथन किसका है? तो माँ का, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। तिरछ कहानी किस नाम से जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन है फैंटेसी, नई कहानी, जादू यथार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो जादू यथार्थ, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। 50वां क्वेश्चन कि प्यारी बेटी से पूछूंगा कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, यह पंक्ति शीर्षक पाठ किया है? तो अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, या हारजीत या गाँव का घर? तब प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। तो हम लोग ने 50 ऑब्जेक्टिव देखे हैं जो 100% वायरल है। यही आप लोग को कॉपी में छपेगा क्वेश्चन पेपर में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।